हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सीडीपी का एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को देखने के बाद आपको देखने की ज़रूरत न पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने ही अच्छे कंटेंट और इतने ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा कि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को होने वाले हैं। तो आप सब जो है सो अपना अपना तैयारी करते रहें, अच्छा से तैयारी करें। और इस बार जो है सो OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो है आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे, देखिए आज के वीडियो में हम जीन पियाजे जो है सो लेके आए हैं। एक नंबर तो यहाँ सही बनता है, जो जीन पियाजे जो है सो कौन सी सिद्धांत दिया हुआ था। तो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। एक नंबर आपको यहाँ से बनते हैं। आगे देखिए, जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये तो एग्जाम में नहीं पूछता है। अगला देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताए हैं। कितने? 4 अवस्था यानी 4 स्टेज बताए हैं। और ये कौन कौन से 4 स्टेज होते हैं, चलिए आगे एक एक करके देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। ये जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उसका जो है सो अवधारणा देखने वाले हैं। इस अवधारणा के तहत पहला पॉइंट निकल के आता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कहते हैं किसको? इसको अच्छा से समझिए आप। वातावरण के अनुसार खुद को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण यानी इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढालना। तो कैसे ढालेंगे? अब जैसे मान लीजिए आपका वातावरण क्या चल रहा है, अभी किस चीज़ का वातावरण चल रहा है? तो वातावरण अभी सीटेट का चल रहा है। किसका? सीटेट का चल रहा है। तो वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, तो अभी सीटेट का वातावरण चल रहा है तो क्या करेंगे, इसको अच्छा तरीक़ा से जितने भी कंटेंट आते हैं, जितने भी आपका जो मनोवैज्ञानिक है यानी जितने भी आपका मटेरियल है, उसको क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ाई करेंगे, अच्छा से उसको समझेंगे और अच्छा से उसको रिवीजन करके और एक जो है सो कीर्तिमान हासिल करेंगे। तो वातावरण के अनुसार खुद को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब इसमें जो है सो बारी बारी से देखिए एक एक पॉइंट क्या क्या सो होता है उसको देखते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से। पहला इसमें दिया हुआ है आत्मसात्करण। देखिए यहाँ पे एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं। एसिमिलेशन कहते हैं किसको? उसको देखिए, एसिमिलेशन उसी को बोलते हैं जो पुराने ज्ञान के साथ, यहाँ पे देख लीजिए, पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान को जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है। आपका जो पुराना ज्ञान क्या है, अभी तक आपने सीटेट से पहले जितने भी नॉलेज ग्रहण किए हुए हैं, चाहे बीएड से किए हो, ठीक, चाहे डीएलएड से किया हो, ठीक है ना, तो इससे तो आपका कुछ ना कुछ तो नॉलेज तो हुआ होगा ना। आपने जीन पियाजे के बारे में थोड़ा कुछ पढ़े भी होंगे इसके बारे में। तो पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, आपने ये बीएड और डीएलएड के सब्जेक्ट यानी इसमें जो भी चैप्टर दिया हुआ था ये जीन पियाजे वाले, तो आपने यानी सीटेट पढ़ने से पहले आपका पिछला कुछ भी ज्ञान आपके पास है। तो पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान, आपने जो अभी जीन पियाजे के बारे में पिछले पढ़े होंगे, अभी जो उसको पढ़ रहे हैं अभी, यानी पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान को जोड़ना। अब नया ज्ञान क्या जोड़ेंगे इसमें? हम तो बीएड और डीएलएड में पढ़ चुके हैं, नया ज्ञान अब सीटेट को जो है सो पढ़ने वाले हैं। तो सीटेट में क्या सब पढ़ेंगे? सीटेट में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है। जैसे मान लीजिए जीन पियाजे हो गए, यहाँ पे देख लीजिए, जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा जो है मनोवैज्ञानिक है। तो इसी में जैसे पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान को हम जोड़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चा ने एक खरगोश को देखा, तो बच्चा इसमें ये देखा
जो इसको 4 पैर है, मूंछ है, आंखें हैं और खरे वाले काने हैं, ठीक। और कुछ दिनों के बाद बच्चा एक और वस्तु को देखा, जीव को देखा, वो भी देखा यार इसका भी मूछें हैं, आंखें भी है, खरे वाले काने हैं। तो ये क्या किया, ये जो प्रीवियस नॉलेज आपका था, ये पुराने ज्ञान था जो पिछले जो है सो कुछ दिनों पहले जो देखा हुआ था खरगोश को, तो इसको पता था जो खरगोश को जो है सो ऐसे होते 4 पैर होते हैं, मूँछ होते हैं, आँख होते हैं और खरे वाले कान होता है। तो इसको देखने के बाद क्या किया, उसको जोड़ लिया पुराने ज्ञान के साथ, जो ये ज़रूरी नहीं है जो ये वाइट वाले रंग का है ये काला भी हो सकता है। तो जो पुराने ज्ञान था उसका उपयोग कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला देखिए समायोजन यानी अकोमोडेशन। इसमें बच्चे अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। बच्चा अपने पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज को परिवर्तन यानी मॉडिफाई करके वातावरण के साथ अपना तालमेल बैठाता है। अब पुराने ज्ञान क्या था आपके पास, पुराने ज्ञान ये थे, हमने खरगोश को देखे चाहे व्हाइट कलर का हो या काले कलर का, तो इसको क्या करेंगे, इसको परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन ये करेंगे जो इसको भी 4 पैर था, इनको भी 4 पैर था, तो हमने क्या किए, अब इसको जो है सो खरगोश को देखे थे, अब जो है हम क्या देखें यहाँ पे इस गाय को देखे, तो गाय को भी देख रहे हैं, इसको भी 4 पैर है। तो हम क्या किए हैं, यानी पुराने ज्ञान को परिवर्तन कर लिए हैं। बच्चा ये देखता है, छोटे बच्चे जो ये खरगोश जो देख रहे हैं ये, इसको भी 4 पैर है, काने हैं, आंखें, मूंछ है, तो इसमें क्या किए, विज्ञान में परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन इसलिए क्या है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये जानवर, ये जो दिखाई दे रहा है ये गाय, इसमें अब ये जो मॉडिफाई कर दिया, क्या किया, वो तालमेल बैठा लिया। जो ये ज़रूरी नहीं है जो 4 पैर होते हैं वो बिल्ली हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है और खरगोश भी हो सकता है, वो गाय भी हो सकता है। तो क्या किया, वो पूर्व ज्ञान में मॉडिफाई करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है स्कीमा। अब स्कीमा किसे कहते हैं इसको अच्छा से समझते हैं, पहले इसको देखते हैं। बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं जिसको स्टोर बोलते हैं, जिसको उपयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बना लेता है, उसे स्कीमा कहते हैं। अब बताइए, पता नहीं बच्चे के पास अभी तक जो है कितना स्कीमा जो है उसके पास जमा हुआ, कितना इन्फॉर्मेशन को जमा कर चुका होगा। तो उसको क्या करेंगे, उसको उपयोग करेंगे और किसी विषय के प्रति धारणा बना लेंगे। अब स्कीमा जो है आपके पास जितना भी नॉलेज है, उसको नॉलेज अभी है तो उपयोग करेंगे। उपयोग कहाँ करेंगे, अभी तक जितने भी नॉलेज है तो सीटेट पढ़ने के लिए आए तो सीटेट में क्या करेंगे, इसमें अपना दिमाग लगाएंगे और इस सीटेट के प्रति जो है तो अपना क्या करेंगे, धारणा बना लेंगे। जो इस सीटेट को अच्छा से पढ़ना है तभी जो है हमको गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, तो क्या करेंगे, इस सीटेट के प्रति हम क्या बना लेंगे, धारणा बना लेंगे। उसी को स्कीमा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्कीमा ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। पहला होता है साधारण स्कीमा, दूसरा होता है जटिल स्कीमा। साधारण यानी सिंपल स्कीमा और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स स्कीमा। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ये जो देख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता, ये जो देख रही है आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं। 1 नंबर आपको यहीं से बनता है, 1 नंबर आपको यहीं से बनता है। जो जीन पियाजे जो है वो कितने अवस्था दिया हुआ है, ठीक, जीन पियाजे कितने अवस्था दिया हुआ है। तो जीन पियाजे आप सभी को पता है कितना अवस्था दिया है, 4 अवस्था दिया है। तो इनको देखते हैं, कितना अवस्था दिया है, 4 अवस्था दिया है। 1 नंबर यहाँ से बनता है। अब देखिए इसमें पहला दिया हुआ है संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, यानी सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। सेंसरी ऑर्गन क्या होता है उसको देखते हैं।
अब जो है सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। पहला होता है आँख, नाक, कान, फिंगर और जीभ। यहाँ जो देख रहे हैं ये आँख हो गई, एक सेकंड, ये आँख हो गया, ये देख रहे हैं ये नाक होगी, कान, फिंगर और जीभ। बच्चा इन सब का जैसे उपयोग करके किसी वस्तु को देखता है और सीखता है। इस अवस्था में, यहाँ से देखिए, इस अवस्था में बच्चों को वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। इसमें बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है। छाप कैसे बनाता है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए आप जो है तो किसी बच्चों को मोबाइल जो है सो दिखा दीजिए, तो उसके दिमाग में क्या बन जाएगा, वो मोबाइल का जो है छाप बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आप बच्चे को मोबाइल दिखा दिए, ठीक, बच्चे को मोबाइल दिखाए और बच्चे को जो है उसके सामने से कहीं उसको छुपा के रख दीजिए, बच्चा ढूंढ के निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसको जो सेंसरी ऑर्गन जो देख रही है, संवेदी अंग, उनके माध्यम से जो है उसको ढूंढ के आपको निकाल के दिखा देगा। ये रहा आपका जो है मोबाइल, आप यहाँ चुरा के रखे हुए थे हमसे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देखता है, समझता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें बच्चा किसी वस्तु को ओनली देखेगा, उसको समझेगा भी, लेकिन उसको कोई काम नहीं कर पाएगा। काम का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए 2 साल से 7, जैसे 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष का बच्चा है, तो ये बच्चा क्या काम करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, ओनली देखेगा, समझेगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। चलिए इसी में आगे देखते हैं। आगे इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इस अवस्था में बच्चा प्रतीक यानी सिंबल्स का उपयोग करता है। यह क्रिया करने की पहली अवस्था है। प्रतीक यानी सिंबल का उपयोग करता है। जैसे बच्चा को बोल दीजिएगा साइकिल, तो बच्चा के माइंड में साइकिल की छाप बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, जैसे में बच्चा साइकिल सुनकर उसके माइंड में साइकिल की छाप बन जाती है। किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 2 से 7 वर्ष की होता है। यानी प्रतीक का उपयोग इसमें करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए बच्चा को बोलिएगा बिस्किट, ठीक है, तो बिस्किट की जो है सो उसका साइज और शेप होता है, उसके मन दिमाग में जो छाप बनना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा को बोलिएगा मोबाइल, तो मोबाइल की छाप बनना शुरू हो जाएगा, बोलेगा मोबाइल ऐसे होता है, ठीक। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किसका, सिंबल का उपयोग करता है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, इसमें लक्ष्य उन्मुख व्यवहार की क्षमता आ जाते हैं, समझ गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। अब जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज का कुछ टर्म है, उसको देखते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं उसको अलग अलग देखते हैं। पहला टर्म दिया हुआ है अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है इसको देखते हैं। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वही सही है, पूरा दुनिया मेरे हिसाब से चले। इसमें बच्चा का ये कथन रहता है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सब सही है, पूरा दुनिया मेरे हिसाब से चले। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है तो टीवी जो है सो देख रहा है, कोई कार्टून वगैरह देख रहा है, तो बच्चा क्या कहेगा सभी को, आप भी देखो इसको चेंज मत करो। क्यों? क्योंकि बच्चा के पास अभी 2 से 7 वर्ष के होते हैं ना, तो इसके दिमाग में ही चलता है अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक का मतलब ही होता है जो बच्चा कर रहा है वो सब सही है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे बच्चा कोई कार्टून देख रहा है तो बच्चा सब बोलेंगे तुम भी यही देखो कार्टून, कोई और चैनल मत लगा देना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए, आगे दिया हुआ है जीववाद यानी एनिमिज्म। जीववाद, इसको अच्छा समझिए। इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव पदार्थ में अंतर नहीं कर पाता है, यानी सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बच्चा डिफरेंट नहीं कर पाता, इसको समझ नहीं पाता जो कौन सजीव है कौन निर्जीव है। जैसे हम देख लीजिए, मोबाइल को देखकर कहता है यह तो सजीव है क्योंकि मोबाइल बोलता है। आगे देख लीजिए, इसी में जैसे चलते हुए बादल, लुढ़कते हुए पत्थर, इसको सजीव समझता है। कैसे इसको समझते हैं? बच्चा क्या नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल इसके हाथ में दे दीजिए, तो बच्चा क्या क्या बोलेगा, यार ये तो मोबाइल तो बज रहा है, और जो चीज़ बज रहा है वो तो सजीव होता है, क्योंकि हम भी बोल रहे हैं हम सजीव है। तो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है जो ये मोबाइल क्या है, सजीव है। ये चलते हुए बादल, जैसे मान लीजिए कोई चल रहा है तो क्या है, वो सजीव है। वो नहीं समझ रहा जो चलते हुए बादल जो है, लुढ़कते हुए पत्थर, ये निर्जीव है, वो नहीं समझेगा। वो सीधा समझेगा जो बोल रहा है, जो चल रहा है, वो क्या है, सारा का सारा सजीव वस्तु है। क्या है, सजीव है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है अपलटावी यानी इरिवर्सिबिलिटी। इसको देखते हैं अच्छा से। इसमें बच्चा वस्तुओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अपलटावी में बच्चा उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे बच्चा को, जैसे मान लीजिए एक गिलास की भरी हुई पानी को दिखा दिए, ठीक, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे पत्थर रखा हुआ इसी गिलास में। तो जैसे मान लीजिए पानी से बर्फ़ कैसे बना, इसको नहीं समझता है, और बर्फ़ से पानी कैसे बनता है, इसको नहीं समझ पाता है। कहने का मतलब इसमें बच्चा वस्तुओं को उलटना पुलटना नहीं सीखता है, जो बर्फ़ से पानी कैसे बनता है और पानी से बर्फ़ कैसे बनता है। चूँकि बच्चा जो है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है मुद्रा संप्रत्यय, भार आदि का कंसेप्ट की कमी होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा को मुद्रा संप्रत्यय, भार आदि के कंसेप्ट में कमी होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप रुपये की बात कीजिए, बच्चे को 2 तरह का रुपया दिखाइए। जैसे मान लीजिए ये हो गए और ये हो गए, 2 तरह के दिखाइए। बच्चा क्या करेगा, इस नोट को नहीं लेके इसको लेगा। क्योंकि ये जो है तो इसका वैल्यू नहीं समझता है, बस इतना देखता है यहाँ पे 3 जो है सो सिक्के हैं। मान लिया हमारे पास 3 रुपये है, इसको लेंगे तो 1 ही रुपया होगा, इसको नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए भार में मान लीजिए कोई 1 केजी जो है सो 1 किलोग्राम का मान लीजिए कोई पत्थर रख दीजिए, और यहाँ पे 1 केजी का जो है सो बहुत सारे रुई रख दीजिए। बच्चा क्या करेगा, इस रुई को पकड़ेगा। क्योंकि रुई जो है सो बहुत बड़ा दिखता है, उसको ये समझ में आएगा जो रुई जो क्या है, बहुत है, ये इसको हम लेंगे, ये तो छोटा हुआ है, ये तो छोटा छोटा है, उसको नहीं लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या सब दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन। एक समय में केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाना ही केंद्रीकरण कहलाता है। यानी एक समय में, जैसे मान लीजिए ये बच्चा क्या देख रहे हैं, ये बच्चा को देख रहे हैं पबजी खेल रहा है या क्या कर रहा है, एक समय में केवल एक ही वस्तु पे इसका फोकस है और कुछ नहीं इसको दिखेगा। इसको आगे ढोल नकारा कुछ भी बाजा साउंड कुछ भी बजा दीजिए, ये उसको नहीं देखेगा, इसको अभी ओनली पबजी पे ध्यान है। तो कहने सेंट्रेशन का मतलब होता ही है जो एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देगा, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, बच्चा मोबाइल चला रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डेटा है, बट वो गेम को खेलेगा एंड चलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। यहाँ पे देखिए संरक्षण यानी कंजर्वेशन। इसमें बच्चा को वस्तु के आकार और आकृति यानी साइज और शेप में चेंज कर दे तो वो समझ नहीं पाता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण का मतलब ही होता है इसमें बच्चा साइज और शेप में समझ नहीं पाता। कैसे, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए
इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है। बच्चा क्या नहीं समझता है उसको देखते हैं। इसमें ये नहीं समझता है बच्चा, ये समझता है सीधा जो ये बड़े गिलास है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा। क्या होगा? इसमें ज़्यादा पानी होगा। और ये देख रहे ये छोटा गिलास है तो इसमें कम पानी है। यानी उसको क्वांटिटी को वो नहीं समझ पाता है जो कितना इसमें है और कितना इसमें। वो सीधा देखेगा जो बड़ा है उसमें, जब बड़ा जो है तो उसमें ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, संरक्षण को समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। क्रमबद्धता यानी सीरियसन, क्रमबद्धता यानी सीरियसन, इसको देखते हैं। इसमें बच्चा वस्तु को क्रम में नहीं रख पाता है। जैसे मान लीजिए सिक्कों का क्रम नहीं लगा सकता क्योंकि वह जानता है कि सब तो रुपया ही है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे रुपये यानी बहुत सारे सिक्के हैं। इसमें बच्चा क्या करेगा? क्रम को नहीं लगा पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपये की सिक्का है, 2 रुपये की सिक्का है, 1 रुपये की सिक्का है, तो इसमें बच्चा को बोलिएगा इसको क्रम में रखिए। जैसे मान लीजिए 5 रुपये वाला सिक्का है तो इसको थकी अलग बनाइए, इसको थकी अलग बनाइए, इसको थकी अलग बनाइए। ये ऐसे नहीं कर पाएगा। कहीं 5 रुपया पे 2 रुपया वाला रख देगा, 1 पे 2 वाला रख देगा, यानी कहीं से कहीं रख देगा। तो क्रमबद्धता का मतलब ही होता है बच्चा इसमें क्रम को नहीं समझ पाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ से भी एक या एक से ज़्यादा नंबर का पूछता है। तीसरा देखिए अवस्था में क्या सा दिया हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को अच्छा से देखिए। इस अवस्था में बच्चा किसी भी चीज़ को देखकर करता है तथा उस पर थिंकिंग यानी चिंतन करना शुरू करता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी चीज़ को देखकर करता है। बिना देखे हुए इसमें बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा और उस देखकर ही उसमें थिंकिंग करना शुरू करता है। समझ गए? इस अवस्था में या इस अवस्था को आगमनात्मक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। समझ गए? यानी इसमें पहले बच्चा को उदाहरण दिया जाता है। किसमें? उदाहरण दिया जाता है। उसके बाद रूल दिया जाता है यानी नियम। ठीक है, तो कंक्रीट जो है सो ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा को पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद जो है सो रूल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या सब होता है। इस अवस्था में अहम केंद्रीकरण, संरक्षण, मुद्रा संप्रत्यय, जीववाद, अपलटावी, क्रमबद्धता आदि का गुण आ जाता है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा का नॉलेज नहीं था वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा का ज्ञान आ गया है। क्लियर? क्योंकि बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया। वो 7 साल से 11 साल की हो गई है। वो 7 साल से 11 साल के बच्चा हो गई है। इसमें बच्चा बड़ा हो गया है। यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम देख लीजिए अवस्था, जो कि चौथा अवस्था को देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष की होता है। जीन पियाजे ने ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझाया है और क्या क्या सब कहा है उसको देखते हैं। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। 12 साल की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क क्या होता है जी? परिपक्व होने लगता है। ठीक, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये बनता है, उसको देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, यहाँ पे देख लीजिए, अमूर्त चिंतन करना तथा काल्पनिक संभावनाओं के विषय में सोचना शुरू कर देता है। 1 नंबर यहाँ से पूछता है। ऐसे भी पूछ सकता है जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कौन सा चिंतन करता है, तो अमूर्त चिंतन करता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए इसी में क्या दिया हुआ है। इस अवस्था में या इस अवस्था को निगमनात्मक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। बच्चे तो अब बड़ा हो गया,
बहुत बड़ा हो गया, यानी 11 से 15 साल या लगभग 12 साल के बच्चा हो गया है, तो इसमें बच्चा को पहले नियम दिया जाता है। क्या नियम दिया जाता है? यानी रूल से एग्जाम्पल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर बच्चा इसमें सोचना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। यहाँ तक तो पूरा समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए इसका जीन पियाजे का एक बहुत ही आलोचना हुआ था, उस आलोचना को देखते हैं। आलोचना में क्या क्या शब्द दिया हुआ है उसको देखते हैं। पियाजे ने अपने चारों अवस्था को अपरिवर्तनशील बताया। अब बताइए अपरिवर्तनशील का मतलब क्या है? जो चेंज नहीं हो सकता है, जो परिवर्तन नहीं हो सकता है। कैसे परिवर्तन नहीं होगा उसको हम बताते हैं। अब बताइए, जैसे मान लीजिए इस चारों अवस्था में बच्चा को एक अच्छा जो है सो एक अच्छा वातावरण बच्चा को हम दे दें, क्या इस बच्चा को कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा? जैसे मान लीजिए कंजर्वेशन सब में जो ये बड़े गिलास था, ये छोटे वाला गिलास था, तो इसके बारे में अंतर नहीं समझता था, ये तो समझ सकता है ना। तो यही जो है तो आलोचना हुआ था, जो ये अपने चारों अवस्था को अपरिवर्तनशील माना हुआ था। चलिए आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, अब क्या सब बातें हैं उसको देखते हैं एक एक करके। पियाजे के अनुसार बच्चा को पहले विकास होता है, यानी पियाजे साहब ये कहता है जो बच्चा में पहले क्या होता है? विकास होता है, उसके बाद जो है सो अधिगम होता है। अब जैसे मान लीजिए इसका सिर्फ उल्टा चलिएगा तो वाइगोत्स्की कहता है जो पहले बच्चा अधिगम प्राप्त करता है उसके बाद विकास होता है, लेकिन पियाजे कहता नहीं, पहले बच्चा को विकास होता है उसके बाद अधिगम होता है। ये हो गई महत्वपूर्ण बातें। और एक अंतिम में देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छे हैं, जो जीन पियाजे जो है तो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है, जिसको तोड़ फोड़ के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट था जीन पियाजे से, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट कर दिए हैं। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट क्लास जो लेके आएंगे आपको, तो वो नेक्स्ट क्लास जो है तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत का जो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।